हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आपकी जो ये पितृदोष हीलिंग चल रही है फ्री वाली चैनल पर, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए मुझे, तो मैंने सोचा कि इंस्ट्रक्शन की एक बना ही देती हूँ वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन सबका ये आया है कि जब पीरियड्स में हो तो ये हीलिंग ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए साथ में लेते हैं तो उनका ऑरा मिक्स होने का साथ में रहता है। लेकिन अब आपके घर में बहुत सारे लोग हों तो उसके लिए मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो अपने लिए तो अकेले ही लें। अपने ऑरा में किसी और के ऑरा को मिक्स मत करें। या तो आपको ऑरा क्लीनिंग बहुत अच्छे से आता हो, सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो, तो आप क्या करें कि पहले अपने लिए तो अकेले ही लें। दूसरा, आप जब अगर आपकी फैमिली में मान लो 4-5 जने हैं, आप उन सब के लिए हीलिंग लेना चाहते हैं, तो क्या करें, पांचों की फ़ोटो ले लें और फोटो के बैक साइड पे अगर आप रेकी चैनल है, रेकी के सिंबल बना दीजिए। जो भी सेक्रेट सिंबल आपके पास है, ओम डाल सकते हैं या अपने गुरु का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ताकि एक की ऊर्जा दूसरे में ना जाए। लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड ऊपर रखिए और उसके बाद वो हीलिंग को ले लीजिए। ठीक है। अब अगर आप इस हीलिंग को दिन में कम से कम 2 बार तो लें फिर, और 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, सॉरी अब बीच में रोक रही हूँ मैं। मेरी ये जो पेड क्लास स्टार्ट होने वाली थी 20 सितंबर से, ये 20 सितंबर से मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें फ्री में और ये पेड में क्या डिफरेंस है दोनों में, कि फ्री में जो है वो आपका होली फायर रेकी है और एंसेस्टर हीलिंग है उसमें, और जो पेड है वो ये है। तो वो 15 दिन की क्लास थी, तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने उसे 7 डेज़ के लिए भी रखा है। तो अगर आप 7 डेज़ की हीलिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कई लोगों के घर में बहुत सारे जने होते हैं तो वो इतने दिनों की नहीं ले सकते हैं, तो 7 डेज़ की हीलिंग के लिए आपको 25 तक रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 26 को हमारा हवन है। तो जो पेड वाली हीलिंग रहेगी उसमें शाल्विक मंत्रा हीलिंग रहेगी, पितृदोष निवारण हवन रहेगा, और शाल्विक मंत्रा सेशन 15 सेशन मिलेंगे आपको। पितृदोष निवारण हवन एक बार होगा, और जूम पर मीटिंग गूगल मीट पर मीटिंग रहेगी। मंत्र चैंटिंग जो रहेगी वो विनीता जी करेंगे, और एक जने की 4000 मंत्र चैंटिंग डेली होंगी। और मैं कार्मिक हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, डीएनए मिलेनियम हीलिंग, होली फायर रेकी हीलिंग और भी कुछ मॉडलिटीज़ को मैं बीच में डालती हूँ। तो ये सब रहेगा। ठीक है। अब इसके अलावा और आपको कुछ रिचुअल्स बताए जाएंगे, तो ये रहेगा। ये बीच में मुझे अनाउंस करने का याद आ गया तो अब आगे का इंस्ट्रक्शन देती हूँ मैं। 2 इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि एक का ऊर्जा जो है दूसरे में कवर हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, कई लोगों का है नॉन वेज को लेकर। देखिए, अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है, ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि घर में आप ये सब करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते, सबका अपना अपना कर्मा होता है। आज आप किसी चीज़ के लिए उनको मना करेंगे, आर्गूमेंट होगी, वो आपकी चीज़ों पे बंधन लगाएंगे कि भी हाँ तुम्हारा रोज़ ऐसा होता है, या कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, है ना। तो इसलिए उनको उनके उस पर छोड़ के आप अपना काम ज़रूर रखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे स्पिरिचुअल वर्क में, हमारी किसी भी तरह की किसी भी ग्रोथ में कभी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उस चीज़ को छोड़ दें। ठीक है, तो इस चीज़ को, हाँ, अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा आधे घंटे का गैप रख लें, ताकि आप उस स्मेल, उस एनर्जी में से निकल कर आ जाएं। ठीक है, और करें अच्छे मन से, क्योंकि उस चीज़ पे आर्गूमेंट हो जाएगी, सब हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, करने का ही मन नहीं करेगा। अपनी हीलिंग को डेली करना है। मेन रूल क्या है, रेगुलरिटी। ठीक है, और अगर आप उसको इसे खाते भी हैं, तो वैसे तो श्राद्धों में मैक्सिमम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, हर धर्म को बिलीव करने वाले लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ये हीलिंग है। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो 1 घंटे का गैप हीलिंग लेने में रखें, आगे भी और पीछे भी, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो उसकी एनर्जी और ये एनर्जी थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है। इवन अगर आप खाना खा रहे हैं, कुछ खाना भरपेट खाना खा रहे हैं, तो उससे भी आधे घंटे का गैप रखें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी वर्क चालू कर देती है। तो अब वो एक वर्क कर रही है, आप एकदम से उसे दूसरा वर्क दे देंगे तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा ना। जैसे हम एक साथ 2 काम में कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आधे घंटे का गैप रखें। ठीक है,
अब अगर आप इस चीज़ को रजिस्टर करने ना चाहते हैं, सॉरी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है फ़ीस को लेकर। जो मेरी फ्री हीलिंग आप ले रहे हैं, अगर आप अभी तक मेरी फ्री हीलिंग का वीडियो आपको नहीं मिला है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री हीलिंग का। तो अगर आप वो हीलिंग ले रहे हैं तो आपको मालूम मेरी फ़ीस क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हम डेली इसे शेयर करें। तो देखिए, डेली शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी चीज़ पे करेंगे। शेयरिंग को लेकर भी कई लोगों का जैसे हमारे कुछ बड़े लोग होते हैं वो कई ग्रुप्स में नहीं होते, इधर उधर नहीं होते। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि देखिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। तो मैंने शेयरिंग का इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। अब आप सबकी कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से मुझे थैंक्स बटन मिला है। मैंने कई चैनल पर देखा, अभी नहीं मिला है। मुझे कैसे मिला, मुझे ये खुद भी हैरानी होती है कि मुझे अभी से थैंक्स बटन कैसे मिल गया, क्योंकि बड़े बड़े कई चैनल्स को भी नहीं मिला है अभी। तो शायद आप सब में से कई लोग मेरी हीलिंग इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो शेयरिंग की प्रॉब्लम थी उसमें, कि वो कहते थे कि हम शेयर कहाँ करें, हम शेयर नहीं कर सकते। और कई लोग इस एनर्जी एक्सचेंज को लेकर दिमाग में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो उनके लिए शायद वो थैंक्स बटन मुझे मिला है। तो आप इस चैनल पर, जिस चैनल पर मेरे हीलिंग है उस चैनल पे आई थिंक नहीं है थैंक्स बटन, दूसरे चैनल पर है, हेमलता पावा पर है। तो वहाँ पर थैंक्स बटन कई लोगों ने यूज़ भी किया है, उन सबको भी थैंक यू। तो उसको यूज़ करके आप अपना जो है एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तीसरा ये है कि इन पूरे श्राद्ध में एक काम और करें। आप जो भी खाना बनाते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग ये काम करते ही होंगे, लेकिन अभी जब भी आप खाना बनाएं, एक रोटी पहले गाय के लिए बनाएं, गाय को खिलाएं। अगर आपके आसपास कहीं गाय नहीं आती है तो जो प्लेस बना हुआ हो उसके लिए वहाँ रख दें। तो उसके बाद फिर जो खाए, डॉग खा जाए या कोई क्रो खा जाए, कोई भी खा जाए, तो ये एक काम ज़रूर करें आप लोग। थैंक यू एवरीवन। ये गाय की रोटी के लिए मुझे कल ही मैसेज चैनल हुआ है, एक किस्म से कहा जाए तो इससे गलत नहीं होगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस वीडियो में नहीं कहा है। और मेरे पास एक इंक्वायरी ये भी आई थी कि जब हम ये हीलिंग ले रहे हैं, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। फीलिंग पर है कि मुझे जब वो हीलिंग ले रहे थे तो उन्हें फ़ील हुआ कि उनके आसपास कोई है। फ़ील तो होगा ही। देखिए, जब हम पितृदोष हीलिंग कर रहे हैं, हम एंजल्स को इनवाइट कर रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, हमारे पितृस भी हमें मिलेंगे। अब वहाँ पे फीलिंग की चीज़ है कि कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं। मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ तो आई होप समझ आ जाता होगा, अदरवाइज़ आप वीडियो की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शायद आप सबको आता होगा। हाँ, फीलिंग को लेके बताएं। एक किसी को बहुत अच्छा फील होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। दूसरा, किसी को ना थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। कईयों को ना एंजल को भी इन्वॉक करते हैं तो डर लगता है, तो हो सकता है डर लगे, लेकिन इसके लिए मैं आज एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ, आज नहीं तो 2 दिन बाद, ठीक है। एंजल से डर के ऊपर या एंजल को फील करने को लेकर, ठीक है। तो दूसरी फीलिंग जो डर की है वो क्या है, आप इस चीज़ को देखिए। जब आपको डर या अनकंफर्टेबल फील होता है तो इसका मतलब ये है कि सही में आपके जो वर्क रुक रहे थे वो पितृदोष की वजह से रुक रहे थे। तो कुछ ना कुछ पितृदोष का रीज़न आपके उसमें था। तो ये अच्छी बात है कि आप पितृदोष हीलिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो उस जगह पर आप प्लीज़ एक माफ़ी मांगें, ठीक है। अपने पितरों से माफ़ी मांगें और उन्हें कहें कि हमसे कभी भी कोई गलत बात हुई है, कभी हमने आपका अनादर किया है या कुछ किया है तो हमें क्षमा करें, और हमें आगे ये गलती ना करें, उसके लिए हमें ब्लेसिंग दो, हमें आशीर्वाद दो, ठीक है। और इस तरह से करके आप उन्हें सेटिस्फाई करें। आप सोचिए, एक बार फिजिकल वर्ल्ड में सोचिए कि आपसे कोई नाराज़ होता है, आपको कोई पनिश करता है, टीचर पनिश करती है, पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए पनिश करते हैं, तब कैसा बिहेव करते हैं, वही चीज़ आप वहाँ पे करें अगर आपको डर लगता है तो। और यहाँ पर आपको अगर ऐसी भी फीलिंग आती है कि आप को रोने का मन करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई मोह में कनेक्टेड है। जैसे होता है ना, किसी का बहुत मोह होता है आपके साथ,
ना, तो वो वहाँ जाकर भी आपको भूले नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या अफर्मेशन देना है कि मैं भी आपको याद करती हूँ, जो भी है मैं भी याद करती हूँ। यहाँ पर अगर आपको पता चल रहा है कि कौन याद कर रहा है आपको, तो नहीं, तो आप उन्हें कहें कि आप इस मोह को ख़त्म करें और आप अपने रास्ते में आगे जाएं। मैं इस मोह को ख़त्म करने के लिए ये हीलिंग आपको दे रही हूँ, आप ताकि अपने सफ़र में आगे जा सकें। तो इस तरह से ये चीज़ भी कर सकते हैं। और अभी तक मुझे यही आई हैं। अगर आपको कोई और फीलिंग आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।